अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्लिहून में खुशामदीद। आज आप और मैं एक्सेल की क्लास 11 में मौजूद हैं। आज की क्लास में हम ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिसकी वजह से अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा मौजूद हो, मिसाल के तौर पर हम यहाँ फ़ाइल ओपन करते हैं या हमारे पास सिंपल फ़ाइल मौजूद है और अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा मौजूद हो तो जब हम अपने डेटा को स्क्रॉल करेंगे शीट को इस तरह, तो जो मेन हेडिंग्स हैं इस तरह ये हेडिंग बनी हुई है, ये छुप रही है ऊपर की तरफ। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यूँ नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो देखिए 600 रुपये फरवरी 8 को किसने दिए, अब मुझे पता नहीं चल पा रहा। वापस मुझे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तो पता चले भाई दानिश ने दिए हैं। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं जिसके डेटा को आप मॉनिटर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसकी जो मेन हेडिंग है वो डेटा स्क्रॉल करते हुए वो ऊपर की तरफ छुपे नहीं। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये नंबरिंग की जो कॉलम है या ये मंथ का कॉलम है, ये अगर इस तरह आप इसको स्क्रॉल करें यूँ इस तरफ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो वो भी छुप रहा है इस तरह। ये भी ना छुपे, गायब ना हो, सामने ही रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 3 तरीके हैं, तीनों सीखते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किस तरह ये जो मेन हेडिंग है ऊपर की तरफ, इसे हम स्टक कर सकते हैं, मुंजमद कर सकते हैं ताकि ये अपनी जगह पर जमी रहे, ये ऊपर छुपे नहीं जिस तरह ये छुप जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले इस लाइन को आपको यहाँ फर्स्ट लाइन में लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए शीट को अपने ऊपर की तरफ लेके जाना, यूँ यहाँ से इस तरह लेके जाएं। देखें यार ये शीट, अब देखें जो हमारी मेन हेडिंग है वो फर्स्ट लाइन में आ चुकी है। बस अब क्या करेंगे? अब यहाँ से इस पूरी लाइन को, मेन हेडिंग वाली लाइन को यूँ सिलेक्ट करके पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देंगे। फिर रिव्यू नहीं व्यू पे आएंगे और यहाँ से फ्रीज पेंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और क्या लिखा हुआ नीचे? फ्रीज टॉप रो। जब हम फ्रीज टॉप रो पर क्लिक करेंगे तो ये वाली लाइन हमारी वो मुंजमद हो जाएगी, ठीक है, वो जमी रहेगी, वो अपनी जगह पर कायम रहेगी, वो आगे नहीं हिलेगी। हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब हम स्क्रॉल करते हैं डेटा पर, तो देखें डेटा हम स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन हमारी जो मेन हेडिंग है वो अपनी जगह पर कायम है। ये था एक तरीका जो टॉप रो है आपकी किस तरह उसे आप जो है वो मुंजमद कर सकते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर अब लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो देखें हम मंथ छुप रहा है। अब मिसाल के तौर पर ये 600 रुपये शकूर ने दिए हैं और अगर इस तरह टोटल पे आए तो इधर मंथ छुप रहा, हम चाहते हैं ये मंथ जो है अपनी जगह पर कायम रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये मंथ का जो कॉलम है इसे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस मंथ के कॉलम को हम यहाँ फर्स्ट कॉलम पर लेके आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको शीट इस तरह आगे बढ़ानी पड़ेगी। देखें अभी सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है वो छुप के आगे मंथ वाला फर्स्ट पे आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे यूँ सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर व्यू में आकर फ्रीज पेंस में आके और यहाँ पर फ्रीज फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये मंथ वाला पूरा कॉलम है मंथ, ये फ्रीज हो गया है, यहाँ पर मुंजमद हो गया है, ठीक है। अब जब हम लेफ्ट राइट की तरफ शीट को हिलाएंगे यूँ तो शीट स्क्रॉल हो रही है लेकिन मंथ अपनी जगह पर कायम है, ठीक है। इसी तरह हम अपनी शीट पर जो भी फर्स्ट कॉलम हो या फर्स्ट रो हो, ठीक है, अगर इसके मुंजमद होने को, इसके जमे होने को ये जमा हुआ है, इसी तरह हम इसको जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं ताकि सिंपल शीट ही रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यू पे आके यहाँ का फ्रीज पेंस पे आके अनफ्रीज कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ जितनी भी आपने मेन हेडिंग को फ्रीज किया हो या इस तरह मंथ के कॉलम को फ्रीज किया हो, सब अनफ्रीज हो जाएगा, आपके पास सिंपल शीट रह जाएगी। ये तो थे 2 तरीके हो गए।
अब ये तीसरा तरीका है, वो सबसे प्यारा है, जो मुझे अच्छा लगा है। वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये मेन हेडिंग भी ऊपर की तरफ, ये मंथली इनकम शीट की जो हमने 3 लाइनों में इसको 1 लाइन बनाया हुआ है, तो ये भी ऊपर की तरफ जितना डेटा, जैसे मेन हेडिंग भी, और इसी तरह लेफ्ट राइट की तरफ जो खास करके लेफ्ट साइड पे ये सीरियल नंबर और मंथ, ये सारे मुंजमद हो जाएं। ठीक है, ये अपनी जगह पर कायम रहें और बाकी डेटा मेरा वो स्क्रॉल होता रहे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक सेल पे क्लिक करेंगे। ये सेल पे मैंने क्लिक किया इस पर, D6 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जितने भी कॉलम्स और रोज आएंगे वो सब मुंजमद हो जाएंगी। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी कॉलम और रोज होंगे वो सब मुंजमद हो जाएंगे। अब करेंगे क्या, इस पर क्लिक कर लेंगे यूँ और अगेन व्यू पे आएंगे और यहाँ पर फ्रीज पेन्स पे आएंगे और यहाँ कहते हैं फ्रीज पेन्स पे अगेन नीचे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा डेटा स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन देखिए ऊपर मेन हेडिंग भी स्टक हो गई, अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। ठीक है, जमी हुई है, और ऊपर की लाइन भी जमी हुई है। ठीक है, और लेफ्ट राइट की तरफ अगर हम यूज स्क्रॉल कर देखें, सीरियल नंबर और मंथ भी अपनी जगह पर मुंजमद है। तो ये जब आपके पास डेटा ज़्यादा होता है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक बेहतरीन किस्म की ट्रिक थी जो आपको मैंने सिखाई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं फिर क्लास 12 में।